नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आप देख रहे हैं स्टडी विद हेमंत यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका जो प्रतिभा पर्व के दोस्तों जो आपके जनवरी माह में पेपर होने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं का जो आपका विषय गणित और विज्ञान और जो सामाजिक विज्ञान के जो मॉडल पेपर जारी किए गए हैं, तो हम इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको मॉडल पेपर के सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों हम कक्षा 7वीं का विषय विज्ञान का जो मॉडल पेपर है उसका सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने कक्षा 7वीं का जो आपका गणित का मॉडल पेपर था उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है, जहां पर आपको डिटेल में सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, वीडियो लगभग 21 मिनट का है, आप चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो वहाँ से जाकर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो वहाँ पर आपको क्या सॉल्यूशन की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्णांक आपका 60 नंबर का है। ठीक है, समय आपके पास 2 घंटे 30 मिनट का रहने वाला है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपका मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन हमने कल की वीडियो में आपको पूरा बता दिया था, डिटेल में पूरा अच्छी तरीके से समझाकर आपको बताया था। ठीक है, आज हम विज्ञान का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्न में से कौन सा रेशा त्वचा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो हमें बताना है कि जो त्वचा होती है हमारी उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त रेशा कौन सा है। क्या वह टेरिकॉट है, नायलॉन है, टेरिकल है या कपास है? ठीक है, तो जो त्वचा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तो जो रेशा है दोस्तों वो हमारा कपास है। कौन सा होता है? कपास आप यूज भी करते होंगे। ठीक है, तो ये आपका जो डी वाला ऑप्शन दिया गया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। सेकंड दिया गया था, पुष्प का रंगीन एवं आकर्षक भाग कौन सा होता है? यानी कि जो पुष्प का हमें आकर्षित भाग दिखता है वो कौन सा होता है? क्या वो बादल होता है, दलपुंज या पंखुड़ियाँ होती हैं, या पुंकेसर या अंडाशय? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो दूसरे का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा जो पुष्प का जो दिखने वाला जो हमारा आकर्षक भाग होता है, जिस जो हमें अच्छा लगता है देखने में, वो दलपुंज या पंखुड़ियाँ जैसे हम बोलते हैं वो पुष्प का भाग होता है। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरा दिया गया था, मूसला जड़ वाले पौधे की पत्तियों का सिरा विन्यास होता है। तो ऑप्शन है जालिकावत, समांतर, दोनों या कोई नहीं। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो तीसरे का आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा जालिकावत। जो मूसला जल वाले जो पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियों का जो सिरा विन्यास होता है वो जालिकावत होता है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर है, तो इसे भी नोट करते चलिएगा। ठीक है, पर दिया गया है देखिए चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि थर्मोकोल होता है। तो थर्मोकोल किस प्रकार का होता है? क्या वो विद्युत का चालक होता है या वो विद्युत का रोधी होता है, यानी कि विद्युत धारा उससे रुक जाती है, या दोनों होते हैं, चालक भी होता है और चालक विद्युत रोधी भी होता है, या इनमें से कोई भी नहीं होता, यानी कि विद्युत चालक भी नहीं होता और ना ही विद्युत रोधक होता है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर हो जाएगा विद्युत रोधक, यानी कि जो थर्मोकोल होता है उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, इसलिए क्या विद्युत रोधक होता है। हम बोल सकते हैं विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, सुचालक का मतलब होता है जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो। सुचालक को हम चालक भी बोलते हैं। ठीक है, आपको कहीं पर विद्युत चालक मिले या विद्युत का सुचालक मिले तो दोनों का एक ही मतलब होता है। ठीक है, और विद्युत रोधक मिले या कुचालक मिले उनका भी एक ही मतलब होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा थर्मोकोल विद्युत रोधी होता है या विद्युत का कुचालक होता है। बी वाला आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, जो 5वां दिया गया है कि पारभासी वस्तुओं का उदाहरण है। पारभासी वस्तु का हमें उदाहरण बताना है, कांच, लकड़ी, तेल लगा कागज या गत्ता। ठीक है, तो इसका जो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा जो पारभासी वस्तु का जो उदाहरण है वो तेल लगा कागज आपका हो जाएगा। ठीक है, तेल लगा कागज आपका आंसर हो जाएगा पारभासी वस्तु का एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण है। ठीक है, ये यहाँ पर हमारे जो सही विकल्प दिए गए थे सही विकल्प यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। सही विकल्प के बाद आपके आते हैं दोस्तों रिक्त स्थान। तो हम रिक्त स्थान का भी आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, ये 5 नंबर के आपके रिक्त स्थान है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला रिक्त स्थान आपको यहाँ पर दिया गया है कि झूले पर किसी बच्चे की गति है। अगर कोई बच्चा झूले पर झूल रहा है तो उसकी गति किस प्रकार की गति है? क्या वह रैखिक गति है, क्या वह द्विविमी है, क्या वह आवर्ती है, किस प्रकार की गति है? तो झूले पर किसी बच्चे की जो गति होती है वो होती है आवर्ती गति। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आवर्ती गति। ये आपका फर्स्ट रिक्त स्थान का आंसर हो जाएगा, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा आवर्ती गति। ठीक है, सेकंड दिया गया था, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन के मैं आंसर लिख रहा हूँ सभी के स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, पर दिया गया था कि स्वतंत्रता पूर्वक लटका क्षण चुंबक सदैव खाली स्थान दिशा में ठहरता है, यानी कि कौन सी दिशा में ठहरता है? क्या कौन सी दिशा में ठहरता है यदि हम कोई भी चुंबक को क्या स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें? तो आप सभी को पता होगा अगर हम किसी भी चुंबक को अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटका देंगे तो चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ठीक है, उत्तर
और दक्षिण दिशा में। ये आपका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर दक्षिण। ठीक है, ये आपका सेकंड रिक्त स्थान का आंसर है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। थर्ड दिया गया है कि विद्युत सेल में संचित खाली स्थान पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न होती है। तो जो विद्युत सेल में संचित जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनसे सेल विद्युत उत्पन्न होती है। तो तीसरे का आपका आंसर हो जाएगा रासायनिक पदार्थ। ठीक है, रासायनिक पदार्थ, तीसरे का आपका रिक्त स्थान का आंसर हो जाएगा रासायनिक। ठीक है, पदार्थ दिया गया था, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कंप्लीट होता है। चौथा दिया गया था कि खालिस्तान वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देती, यानी कि जो वस्तुएं अपने में से प्रकाश को नहीं गुजरने देती वो हमें बताना है। तो ऐसी वस्तुएं होती हैं, वो होती हैं दोस्तों अपारदर्शी वस्तुएं। कैसी होती हैं दोस्तों? अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं। ठीक है, अपारदर्शी, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 4 का। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश को अपने में से होकर गुजरने देती हैं तो उन्हें हम बोलते हैं पारदर्शी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर पूछा था जो नहीं गुजरने दे, अगर नहीं आए तो आपका पारदर्शी हो जाएगा। आप पूछा कि गुजरने दे तो ये आपका पारदर्शी हो जाएगा। दोनों आपको ध्यान में रखनी, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा पारदर्शी। ठीक है, 5वां दिया कहते हैं कि लंबाई का ऐसा ही मात्रक खालिस्तान होता है। सभी को पता है लंबाई का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो हमारा मीटर होता है। ठीक है, लंबाई का मीटर होता है। समय का पूछें तो समय का आपका सेकंड होता है। ठीक है, समय का आपका सेकंड होता है। इस तरीके से आप इसका आंसर आपका हो जाएगा लंबाई का आपका मीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर दिया गया है 3, जिसमें दी गई है कि सही जोड़ियाँ बनाई, यानी कि दोस्तों हमें सही जोड़ियों को मिलाना है। ठीक है, यहाँ पर विटामिन दिए गए हैं सभी। देखिए विटामिन ए दिया गया है, विटामिन B1, विटामिन C, विटामिन D और विटामिन K दिए गए हैं। तो इन्हें हमें जोड़ियों को मिलाना है। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले विटामिन ए, तो आप सभी को पता है विटामिन ए इससे क्या होता है, जो हमें दृष्टिहीनता हो जाती है, अगर इसकी कमी हो जाए विटामिन ए की तो छीड़ता दृष्टिहीनता। तो ये आपका ऑप्शन जो लास्ट वाला है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर दिया गया सेकंड विटामिन B1, तो विटामिन B1 से बेरी बेरी रोग होता है, तो ये आपका बी वाले का हो जाएगा विटामिन B1 यानी कि बेरी बेरी। ठीक है, फिर दिया गया था नेक्स्ट जो कि था आपका विटामिन C, तो विटामिन C से आपका स्कर्वी रोग होता है, तो ये आपका स्कर्वी हो जाएगा विटामिन C। ठीक है, विटामिन C के बाद देखिए दोस्तों विटामिन आपको D आता है, तो विटामिन D से आपका होता है रिकेट्स। ठीक है, तो ये आपको रिकेट से मिला देना है। ठीक है, और लास्ट आपका दिया गया है विटामिन के, तो ये लास्ट ऑप्शन आपका बचा है रुधिर का थक्का न जमना। अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो जो रुधिर का थक्का होता है वो नहीं जमता है। इस तरीके से आपको ये जोड़ियाँ मिलानी थी। ठीक है, चाहे तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं बॉक्स बना देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपका ये सही जोड़ियाँ यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। ये आपकी सही जोड़ियों को चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। पहला, उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के 2 उदाहरण हमें लिखने हैं। तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। पहला देखिए उत्क्रमणीय का पहला एग्जाम्पल हो जाएगा आपका बर्फ का पानी में बदलना। ठीक है, क्या हो जाएगा? बर्फ का पानी में बदलना। जबकि दूसरा हो जाएगा आपका पानी का भाप बनना। ये आपके उत्क्रमणीय हो जाएगा। ठीक है, अनुत्क्रमणीय की बात करें तो अनुत्क्रमणीय में दोस्तों आपका आ जाएगा दूध का दही बनना। ठीक है, दूध का दही बनना और लोहे में जंग लगना। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया है कि गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं? तो गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को हम बोलते हैं धुराड़ संधि। यहाँ पर लिख देता हूँ धुराड़ संधि। ये आपका उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया गया था क्वेश्चन नंबर 3 कि दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य किस वस्तु को रखने पर बल्ब जल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम गंधक रखेंगे, कोयला रखेंगे, लोहे की छड़ या लकड़ी? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, अगर हम लोहे की छड़ यहाँ पर रख देंगे तो क्या है, जो बल्ब है वो यहाँ पर ये जल जाएगा। तो यहाँ पर लोहे की छड़ रखने पर बल्ब जल जाएगा। सी वाला आपका बिल्कुल सही उत्तर है। फिर दिया गया था परावर्तन के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो परावर्तन के हमें उदाहरण लिखने हैं। तो एक आपका हो जाएगा तालाब के पानी में परिवर्तन। ठीक है, तालाब में जो परिवर्तन होता है तो ये पहला हो जाएगा आपका तालाब के पानी में परिवर्तन। सेकेंड आपका हो जाएगा दर्पण पर टॉर्च के प्रकाश में परिवर्तन। दर्पण पर जब हम टॉर्च लगाते हैं तो प्रकाश में जो परिवर्तन होता है वो आपका क्या हो जाएगा, परावर्तन का एक उदाहरण हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों लिखने हैं। फिर 5वां विद्युत चालन एवं विद्युत रोधक के 2 उदाहरण लिखिए। तो विद्युत चालक में आपका हो जाएगा लोहे की छड़। ठीक है, लोहे की छड़ और आपकी धातुएं हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये विद्युत की चालक होती हैं। और विद्युत रोधी की बात करें, रोधक में तो लकड़ी से विद्युत का चालन नहीं होता और आपका प्लास्टिक, ये दोनों हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से ये आपका जो विज्ञान का जो आपका
जो पेपर होने वाले हैं इनका मैंने सोल्यूशन बता दिया प्रतिभा पर्व के। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको सामाजिक विज्ञान का सोल्यूशन भी मिल जाएगा खंड शाखा का, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।